हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हम लोगों का जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए टॉपिक है वो है HCF एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स। इससे पहले इसकी एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि जो हम टॉपिक कर रहे हैं HCF एंड एलसीएम वाला, ये वाला टॉपिक है जो 6th क्लास पियर्सन की बुक का सिलेबस भी साथ साथ क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखना ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल प्रूफ हो। तो अब जो हमारे पास है HCF एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स, जो हम है HCF और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि HCF क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके रिलेटेड जो सम्स है वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वो कैसे है, तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, उसमें बोला गया है कि हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि इसके ये दो नंबर हमें दिए गए हैं। वो नंबर कौन से है, एक तो है 18 और एक है 124। इन्होंने बोला है कि हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब वो फैक्टर्स कौन से होने चाहिए, प्राइम फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आए और किसी के टेबल पे ना आए, खुद के टेबल पे डिवाइड हो। लाइक एस 2 है, 2 सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो रहा है, किसी और नंबर पे डिवाइड तो नहीं हो रहा। सिमिलरली 3, सिमिलरली 5, सिमिलरली 7। आपने 9 नहीं बोलना, 9 क्योंकि 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। सो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल पे डिवाइड हो, किसी और टेबल पे डिवाइड ना हो। तो हमने, हमारा जो क्वेश्चन है वो, हमारा क्वेश्चन क्या है कि फैक्टर्स बनाने हैं, वो कौन से होने चाहिए, प्राइम। प्राइम का मतलब क्या है, जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो इनमें से कोई ना कोई नंबर आएगा। तो हम डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे फैक्टर्स क्या बनते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 18। अब देखो, जब हम फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स के हम छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे। 18 का क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 9 जार 18। अब जो 9 है, 9 तो एक और नंबर है, इसका मतलब जो 2 के टेबल पे तो डिवाइड होगा नहीं। तो अब इसे चेक करते हैं 3 के टेबल पे। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 1। आप ज़रा ध्यान देना, जो क्वेश्चन में बोला गया है कि फैक्टर्स बनाने हैं, हमारे ये फैक्टर तो बन गए 2 3 3, लेकिन साथ में जो वर्ड है वो क्या है, प्राइम। ज़रा ध्यान देना कि जो 2 और 3 नंबर है वो कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब हमारे पास आंसर मिल गया कि हमने क्या किया, फैक्टर्स बना ले प्राइम किसके, 18 के। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 कितने आएंगे हमारे पास, 2 × 3 × 3। लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं कि फैक्टर्स कौन से आएंगे। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। सिंपल लिख सकते हो आप, क्या आएगा आपके पास, 2 और 3। मतलब जो हमारे पास फैक्टर है वो हमारे पास कितने आ गए, 2 और 3। हमने 18 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए हैं। और जो हमारे, आपने ये 3 को 2 टाइम्स नहीं लिखना। क्यों, क्योंकि आपने 18 को सॉल्व करके नहीं दिखाना, आपने सिर्फ बताना है कि आपके पास प्राइम फैक्टर कौन कौन से आए हैं। हमारे पास सिर्फ एक तो 2 आया है और क्या आया है, 3 आया। अगर हमारे पास कोई और नंबर प्राइम होता फिर हम उसे यहाँ पे राइट करते, लेकिन हमारे पास सेम जो नंबर है उसे रिपीट करके नहीं लिखना। तो हमारे पास जो 18 के प्राइम फैक्टर आ गए वो कितने आ गए, 2 और 3। अब जो सेकेंड पार्ट है हमारे पास वो है हमारे पास 124। सेम वे से हम 124 को सॉल्व करेंगे। 124। अब देखो, जो मेरा यूनिट प्लेस है, मतलब फर्स्ट वाला डिजिट है, ये क्या इवन नंबर है, मतलब ये 2 के टेबल पे होल नंबर डिवाइड होगा। आप डिविजिबिलिटी के रूल्स चेक कर सकते हो जो मैंने पहले आपको करवाए हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब जरा ध्यान देना, जो 31 है, 31 किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा। अगर किसी की टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब खुद के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब जो हमारे पास प्राइम फैक्टर बने हैं वो हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर फाइंड आउट किए हैं हमने, 124 के। वो कितने आएंगे हमारे पास, 2 और 31। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको याद करवा रही हूँ कि आपने 2 को 2 टाइम्स राइट नहीं करना। आपने इसमें सिर्फ ये बताना है कि हमारे पास जो प्राइम फैक्टर है वो कौन कौन से आ रहे हैं। प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है और क्या आ रहा है हमारे पास, एक 31 आ रहा है। अब इसी के साथ हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको करवाया उसमें क्या करवाया कि हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि उसके फैक्टर प्राइम क्या होंगे। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है,
फाइंड आउट तो हमने प्राइम फैक्टर्स ही करने हैं, लेकिन कॉमन फाइंड आउट करने हैं। कॉमन मतलब हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इन्होंने बोला है कि राइट ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स, मतलब अलग अलग का फाइंड आउट करके हम देखेंगे कि उन दोनों में से क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, वो नंबर भी क्या होने चाहिए, हमारे पास प्राइम होने चाहिए। जो हमने फर्स्ट सम किया है उसी के साथ सॉल्व करेंगे। जो हमारा सोल्यूशन है सेकंड क्वेश्चन का, जैसे हमारे पास नंबर है 720। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 720 के फैक्टर बनाएंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया। 720 के फैक्टर कैसे बनेंगे, इन्होंने ये वर्ड लिखा है ना प्राइम, आपको ये पता है कि 720 के जो फैक्टर्स है वो हमारे पास क्या आएंगे। ये यूनिट वाला पेज ज़रा चेक करना, ये हमारे पास 0 है, जो 0 वो 2 के टेबल पे डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये होल नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो हम इसे डिवाइड करके देखते हैं 720 को। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, यहाँ कितना आ गया मेरे पास 0। तो मतलब कितना आया हमारे पास यहाँ पे 360। अब अगेन 0 आ गया, इसका मतलब ये आल्सो डिविजिबल बाय 2, 362, 2 1 ज़ा 2, 6, 2 8 ज़ा 16, 0। अरे फिर 0 आ गया 2, इसका मतलब ये 2 के टेबल पे फिर डिवाइड होगा। 2 9 ज़ा 18, दिस वन 0, फिर 0। अब ये 2 के टेबल पे फिर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जब हम 90 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 4 ज़ा 8, दिस वन 0, 2 5 ज़ा 10, मीन्स कितना आ गया 45। अब यहाँ पे हमारे स्टॉपेज लगेंगे, बिकॉज ऑफ जो नंबर है वो क्या आ गया हमारा ऑड आ गया। जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 3 के टेबल पे चेक करते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऑब्वियस हो रहा है। 45 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, इसका मतलब जो हमारे पास कितना आ गया 3 और 15। अब जो 15 है, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ये हमारे फैक्टर बन गए 720 के। अब हमने सिर्फ फैक्टर बनाकर नहीं छोड़ना, हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। किसके, एक ये नंबर के और एक ये नंबर के। हमने 720 के फैक्टर तो फाइंड आउट कर लिए ना। ज़रा ध्यान देना कि जो सारे फैक्टर हमारे आए हैं वो सारे फैक्टर क्या है, प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। इसके साथ हम इसे सॉल्व करते हैं 140 को। 140 को जो 0 है, जो 2 के टेबल पे डिविजिबल है, मतलब 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। 2 7 ज़ा 14, 0। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 70 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 0, 35। तो ये आगे डिवाइड करके 35। अब जो 5 है, 5 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये होल नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसे चेक करते हैं, 3 के टेबल पे डिवाइड भी नहीं हो रहा, 4 के तो होना ही नहीं है, 5 का टेबल हो रहा है। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। अब हमारे पास क्या है, 720 के फैक्टर भी आ गए और 140 के भी आ गए। अब हमने क्या करना है कि जो इन दोनों के फैक्टर आए हैं, 140 के और 720 के, इन दोनों के हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स आए हैं। ये नहीं काउंट करना कि कितने टाइम्स आए हैं। कितने टाइम्स का मतलब, यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। यहाँ पे कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स। ये नहीं बोलना कि 720 में 2 टाइम्स 7 टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया या 5 टाइम्स आया, इसमें तो 2 टाइम्स आया, ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। कॉमन से कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, और इसमें और क्या आ रहा है, एक क्या आ रहा है, एक सिर्फ 5 आ रहा है। इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर्स होंगे हमारे इन दोनों नंबर्स के, वो क्या होंगे, 2 और 5। सिर्फ कॉमन फाइंड आउट करने हैं। अगर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती कि यहाँ पे भी हमारे पास 7 होता, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स है वो क्या होते, 7 भी आ जाता। लेकिन हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं, एक तो 2 आया और एक हमारे पास क्या आया, 5 आया। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 720 एंड 140, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं, किसके, 720 एंड 140 के। वो हमारे पास है R 2 एंड 5। इसके साथ हमारे पास ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो 2 टर्म्स आएंगी, आपके पास कोई 3 नंबर हो सकते हैं, 4 नंबर हो सकते हैं। आपने अलग अलग करके सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और आपने बताना है कि कौन सा कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है। फिर बता रही हूँ, आपने ये काउंट नहीं करना है कि कितने टाइम्स आ रहा है। अब यहाँ पे जो 2 है वो 2 टाइम्स आ रहा है,
यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। आपका आंसर 4 नहीं होगा, आपका आंसर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि जो 2 है 2 एलिमेंट क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने कि आपने प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं, कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखना, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ओके जी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।